हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। स्ट्रेंथ मतलब ताकत क्या क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस की। तो आइए इसमें फर्स्ट देख लेते हैं। ए नंबर पे फोकस ऑन प्राइस। इसका मेन फोकस क्या होता है? प्राइस पे ये फोकस करता है। तो आइए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट रिफर्स इज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, देन इट मेक्स सेंस टू फोकस ऑन प्राइस मूवमेंट। इसका मेन काम क्या होता है? इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस, मतलब फ्यूचर में किसी भी चीज़ का, किसी भी शेयर्स का क्या प्राइस रहेगा वो निकालना, और प्राइस मूवमेंट देखना कि अभी कितना है, बाद में कितना होगा, उसके बाद कितना हो सकता है। नेक्स्ट है, द मार्केट इज थॉट ऑफ एज अ लीडिंग इंडिकेटर एंड जनरली लीड्स द इकोनॉमिकली बाय 8 to 9 मंथ्स। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? 8 से 9 महीने तक का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। 8 से 9 महीने तक की प्राइस क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, इसका एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, टू कीप पेस विद द मार्केट इट मेक सेंस टू लुक डायरेक्टली एट द प्राइस मूवमेंट। ये क्या होता है? इससे हम लोग डायरेक्टली प्राइस मूवमेंट में चेक कर सकते हैं कि पहले प्राइस कितना था और अब कितना है। नेक्स्ट है, सप्लाई डिमांड एंड प्राइस एक्शन। सप्लाई डिमांड एंड प्राइस एक्शन देखिए, मैनी टेक्नीशियंस यूज द ओपन हाई लो एंड क्लोज व्हेन एनालाइजिंग द प्राइस एक्शन ऑफ अ सिक्योरिटी। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि ओपन हाई लो और क्लोज प्राइस क्या होते हैं। तो बहुत सारे टेक्नीशियंस क्या यूज़ करते हैं? यही तरीका यूज़ करती है प्राइस को फाइंड आउट करने का। ओपन हाई लो एंड क्लोज इफ टेकन टुगेदर रिफ्लेक्ट्स फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर इन चारों को हम एक साथ लेके चलेंगे तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि मार्केट में उस शेयर्स की सप्लाई और डिमांड कितनी है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जैसा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आइए देख लेते हैं। वही बात बस इसमें लिखी हुई है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आर सर्टेन रीडिफाइंड लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एट विच इट इज थॉट दैट द प्राइस विल टेंड टू स्टॉप एंड रिवर्स। मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो एक लाइन होती है नीचे डाउन में और एक अप में, तो वो लाइन से हम लोग क्या करते थे, एक अपना एजम्पशन बना लेते हैं कि वो एक जो लाइन है उसके नीचे ना ही और ना ही उसके ऊपर, उस लाइन के नीचे ना ही उस लाइन के ऊपर अब हमारा प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, या तो वहाँ पे जाके रुक जाएगा या तो फिर वहाँ से रिवर्स ले लेगा। इसी में देखिए नेक्स्ट है आपका सेकंड, 10 levels are denoted by multiple touches of price without a break through the level। तो इसी लेवल से क्या पता चलता है? वो बहुत बार उसको टच भी करती है, फिर ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट है आपका पिक्टोरियल प्राइस हिस्ट्री। पिक्टोरियल प्राइस हिस्ट्री देखिए क्या है। प्राइस चार्ट इज एन ईजी टू रीड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के बाद प्राइस में कितना चेंज हुआ, अगर हमें ये जानना है तो हम प्राइस चार्ट का यूज़ करके बहुत आसानी से इसको जान सकते हैं कि पहले प्राइस कितना था और अब प्राइस कितना है। नेक्स्ट है, ऑन मोस्ट स्टॉक चार्ट्स वॉल्यूम बार्स आर डिस्प्लेड एट द बॉटम। बहुत सारे ऐसे भी चार्ट्स होते हैं जहाँ वॉल्यूम बार्स जो होता है वो बॉटम पे दिया होता है। विद द हिस्टोरिकल पिक्चर इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अगर हमें हिस्टोरिकल एक पिक्चर मिल जाती है तो ये चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत आसान हमारे लिए हो जाता है। जैसे कि रिएक्शंस प्रायर टू एंड आफ्टर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। जो भी अगर ज़रूरी इवेंट हैं उनके पहले प्राइस क्या था और उसके बाद हमारा प्राइस क्या होगा। पास्ट एंड प्रेजेंट वोलेटिलिटी। पास्ट में और प्रेजेंट में वोलेटिलिटी क्या है? देखिए वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द रेट एट विच प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज फॉर अ गिवन सेट ऑफ रिटर्न्स। एक रिटर्न के हिसाब से हमारा प्राइस कितना, सिक्योरिटी का प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटिलिटी। ठीक है, तो इसका पास्ट में और प्रेजेंट में वोलेटिलिटी जानना, इससे भी हमें मदद मिल जाती है। हिस्टोरिकल वॉल्यूम और ट्रेडिंग लेवल्स, हम उस लेवल, पर्टिकुलर लेवल जान सकते हैं कि वो उस स्टॉक का अभी वो किस लेवल पे है। नेक्स्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक वर्सेस द ओवरऑल मार्केट। वो जो आपके पास स्टॉक है उसका हम लोग दूसरे पूरे मार्केट के स्टॉक के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका असिस्ट विथ एंट्री पॉइंट। अब देखिए अगर किसी भी लोगों को एंट्री लेना है तो उसके लिए भी बहुत मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस कैन हेल्प विथ टाइमिंग अ प्रॉपर एंट्री पॉइंट। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कब एंट्री लेनी है, इससे हमें इसका पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम पता चल जाता है। नेक्स्ट है
Some analysts use fundamental analysis to decide what to buy and technical analysis to decide when to buy. बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसको यूज़ करते हैं कि क्या खरीदना है, ओके, और टेक्निकल एनालिसिस का क्यों यूज़ करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि वो चीज़ उनको कब खरीदनी है, कि कब उनके लिए सही समय है, कब किसी स्टॉक को खरीदे या बेचे। तो हमें क्या खरीदना है ये हम फंडामेंटल एनालिसिस से जान सकते हैं, और कब खरीदना है वो टेक्निकल एनालिसिस से जान सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है।